नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलाइट ट्विटर गुड नॉलेज में। आज की इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप पीछे देख रहे होंगे अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम या नदी प्रणाली। भारत की जितनी भी नदी प्रणाली है इसको हम लोग कवर करेंगे। एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है। आपको करना केवल इतना है कि कॉपी लेके बैठना है जिसमें आप इसका एक मैप बना सकें। और दूसरी चीज, आपके पास अगर ऑक्सफोर्ड की या कोई भी एटलस हो या कोई भी मैप रखा हो, ठीक है, भारत का मैप हो तो भी काम करेगा। बेहतरीन तरीके से हम लोग पूरा समझेंगे और मैप देखकर, ठीक है। तो करना ये, आपको कहाँ से शुरुआत करेंगे, पहले सबसे पहले जानते हैं ड्रेनेज सिस्टम या एक तरीके से बोला जाए नदी प्रणाली क्या होती है। तो देखिए, कोई एक नदी है कहीं से भी निकल रही है और उसके साथ जो बहुत सारी नदियां, उसकी सारी नदियां मिलकर जो एक तंत्र बनाएंगी उसी को बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम या नदी प्रणाली या नदी तंत्र बोला जाता है, ठीक है। तो नदी दो तरीके की होती है। एक आपकी हिमालयी नदी होगी जो हिमालय पर्वत से निकलेगी, ठीक है। दूसरी नदी होगी प्रायद्वीपीय नदी होगी। हिमालय नदी है और प्रायद्वीपीय नदी है, दो तरीके की नदियां होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हिमालय वाली नदी पर, ठीक है। तो हिमालय की कुछ खास नदियां हैं, उनको अभी बता देते हैं ओरली, फिर मैं इसमें मैप बना के और आराम से आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग पढ़ेंगे किसको, तो सिंधु नदी पढ़ेंगे। सिंधु नदी और उसकी सारी नदियां पढ़ी जाएंगी। दूसरी सिंधु नदी के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे गंगा नदी। गंगा की सारी सहायक नदी जितनी भी होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे आप ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी पढ़ेंगे, इनकी सबकी सहायक नदियों के साथ इनका उद्गम स्थान ये सब देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सब कुछ A to Z देखेंगे। अगर आपको आवाज़ थोड़ी मेरी फास्ट लगे तो वीडियो में आप कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, मुझे थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा नदी प्रणाली बनानी है, एक रफ मैप बना लेना है और आपको क्या करना है कि उस पर लिख लेना, नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है। आज जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों को कवर कर लेंगे और अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम लोग उधर की तरफ प्रायद्वीपीय पठार की नदियों को कवर कर लेंगे। पूरा कवर हो जाएगा, तब तक आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं जरा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र, क्या बोलते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे सिंधु नदी से, ठीक है। तो सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर मैप की बात करें तो कुछ ऐसे की तरफ मैप अपना गया है ये, ठीक है। ऐसे जो है ऐसे की तरफ मैप गया, ठीक है। अगर भारत की बात करें तो मैप कुछ ऊपर की तरफ ऐसे ही एग्जैक्ट नहीं बना, लेकिन लगभग आइडिया लग सकता है कि क्या है। तो सिंधु नदी देखिए, यहाँ पर आपका पड़ेगा, इधर की तरफ नेपाल पड़ जाएगा। नेपाल से इधर वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया देखिए, छोटे से भाग में नेपाल पड़ेगा। इधर की तरफ आपका पड़ता है तिब्बत, ठीक है। अब क्यों बता रहे हैं, इसका भी कारण है। तिब्बत और इधर की तरफ पूरा चीन है। तो तिब्बत पे क्या कर रखा है कि चीन ने कब्जा कर रखा है, या एक तरीके से देखा जाए तो अब ये माना जाता है कि जो तिब्बत है वो चीन का है, उसने हालांकि कब्जा किया था, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बात करें तो तिब्बत से एक नदी, एक जगह पर एक झील है, तिब्बत पे झील है, मानसरोवर झील, ठीक है। तिब्बत पे एक झील है आपकी मानसरोवर झील। तिब्बत की मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ठीक। और कुछ इस प्रकार से जाते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इधर की तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान है, ठीक है। तो अब देखिए, तिब्बत से निकलती है जो नदी, उसका नाम है, तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से निकलेगी आपकी सिंधु नदी। ये नदी आपकी है सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी आपकी यहाँ से निकलती मानसरोवर से। अब देखिए, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये कुल लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर है। ज्यादातर इसका भाग जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो अगर बात करें कि जो सिंधु नदी है मानसरोवर झील से निकलती, तिब्बत के मानसरोवर झील से, और भारत में जब प्रवेश करती है उस जगह को क्या कहते हैं, तो उस जगह का जो नाम है, इस जगह अगर भारत में ये प्रवेश कर रही है तो इस जगह का नाम है दमचोक। क्या नाम है आपका, दमचोक जगह है, दमचोक, ठीक है। ये पॉइंट आपको लिखते जाना है। हो सकता है मैं भी इरेज कर दूं, आपको एक रफली मैप बनाना है, उसमें ये सब इंफॉर्मेशन लिखते जाना साइड में कि ये जो जगह है जहाँ पर ये भारत में प्रवेश करती, उस जगह का नाम है दमचोक। और उसके बाद ये जाके पाकिस्तान में दर्दिस्तान से होते हुए प्रवेश करती जाके और इधर की तरफ अरब सागर में जाके मिलती जाके, ठीक है।
और लाहौर जो है वो इसके पूरब की तरफ स्थित है। लाहौर जो है इसके पूरब की तरफ स्थित है। अब अगर इसकी बात करें सहायक नदियों की, ठीक है, तो इसकी 4 सहायक नदियां हैं। 4 सहायक नदियों का पहले इधर मैं नाम लिख देता हूँ। देखिए 4 सहायक नदियों में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको झेलम नदी, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी, व्यास, सतलज। ठीक, ये आपकी कुल इसकी 5 सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां हैं इसकी। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे चेनाब, जो इसकी मेन सहायक नदी है वो चेनाब नदी है। मैं इसको एक बार थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार यहां से मैं इधर का भी इरेज कर रहा हूं, मैं बता दिया हूं वैसे। तो इस प्रकार ये इधर की तरफ है। अगर यहां से जाएगी, देखिए इधर की तरफ तो मानसरोवर था जहां से ये सिंधु नदी निकली है, और यहां से एक नदी जाएगी चेनाब नदी। अब देखिए इसका अगर आपको याद रखना है तो क्रम याद रखना है जेसी, ठीक है, आपको इसका क्रम याद रखना है जेसी आरबीएस, ठीक है। अब कारण क्या है इसका समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे अगर ऊपर की तरफ देखा जाए, उत्तर की तरफ तो झेलम नदी मिलेगी, लेकिन हम लोग चेनाब नदी को पहले पढ़ेंगे क्योंकि झेलम, रावी और ये सब नदियां हैं इसकी सहायक नदी, मतलब इसमें मिलती है, जाके वो डायरेक्ट सिंधु नदी में नहीं मिलती। तो सबसे अगर पहले बात करें हम लोग चेनाब नदी की बात करें, ये नदी मान लीजिए चेनाब नदी है, ठीक है। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो जो चेनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से निकलती है। K12 लारा दर्रे का नाम है, दर्रा मतलब पास होता है, उसी से निकलती है, ठीक है। तो अगर बात करें कि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश में K12 लारा दर्रे से ये आपकी चेनाब नदी निकलेगी। चेनाब नदी में एक नदी आएगी यहाँ से आपकी झेलम नदी। झेलम नदी जो निकलेगी इस जगह पर, ये मान सकते हैं आप कश्मीर से निकलती है। कश्मीर में एक घाटी है जिसका नाम है बैरीनाग, ठीक है। कश्मीर की बैरीनाग घाटी से आपकी जो नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी पाकिस्तान और भारत का 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए, 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए यहाँ से आगे की तरफ चेनाब नदी में मिल जाएगी। तो अगर बात करें, अभी हम लोगों ने 2 नदियों के बारे में अच्छे से सीखा है। देखिए अगर तीनों की फिर से बात करें, बनाने से पहले आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो क्या बोलते हैं इसमें, तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलते हुए ये भारत में प्रवेश करके पाकिस्तान की ओर जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि ये भारत में जिस जगह प्रवेश करती है सिंधु नदी, उसको क्या बोला जाता है, तो उस जगह का नाम है आपका दमचोक, ठीक है। फिर उसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। सबसे बड़ी अगर बात करें इसकी सहायक नदी की तो आपकी चेनाब नदी जो होगी, चेनाब नदी ये सबसे बड़ी सहायक नदी होगी। चेनाब नदी की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से निकलती है, ठीक है। फिर ये जाके इसमें पाकिस्तान में दर्दिस्तान के पास ये प्रवेश कर जाती है उसमें सिंधु नदी में। और इसकी अगर सहायक नदी की बात करें तो झेलम नदी कश्मीर के बैरीनाग पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ पर ये 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए, पाकिस्तान और भारत का 170 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ही दिया जाए कि वे कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा बनाती है या सीमा बनाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ये नदी है झेलम नदी, इसका नाम मैं लिख देता हूँ जगह, ये झेलम नदी, ठीक है। एक रफ मैप आपको बना लेना अपनी कॉपी में और ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको लिखते जाना है। फिर अगली बात करें तो अगली यहाँ पर देखिए 2 इन नदियों को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसकी बात करें अगर तो यहाँ पर सतलज की बात करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अगर सतलज की बात करें तो सतलज नदी भी क्या बोलते हैं तिब्बत से होकर जाएगी। यहाँ पर तिब्बत होगा, तिब्बत, और तिब्बत में एक जगह है जिसका बोला जाता है राक्षस ताल, ठीक है। कहीं कहीं आपको हो सकता है कि ये राक्षस ताल में मिले, लेकिन तिब्बत में एक जगह है जिसका बोला जाता है राक्षस ताल। राक्षस ताल से निकलती हुई आपकी ये नदी है, इसका नाम है आपका सतलज नदी, ठीक है। ये सतलज नदी निकलते हुए यहाँ से और इधर
क्या बोलते हैं इसको, हिमाचल प्रदेश में जाएगी ये, और ये पंजाब की तरफ जाएगी। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की तरफ जाते हुए फिर ये अंत में जाके यहाँ पर आपकी चेनाब नदी में जाके मिल जाएगी। उसके पहले, मिलने के पहले यहाँ पर दो नदियाँ और हैं जो इसमें जाके मिलेगी जाके। एक आपका हो जाएगा यहाँ पे, एक ऊपर की तरफ रावी नदी निकलेगी, एक यहाँ से व्यास नदी। अगर व्यास नदी की बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, और हिमाचल प्रदेश में कहाँ से निकलेगी, तो एक रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, वहां से निकलती है और ये पंजाब में जाकर मिल जाती है, ठीक है, पंजाब में मिल जाती है। और जिस जगह पंजाब में मिलती है वहीं से एक रिवर या एक बोल सकते हैं इंदिरा नहर का शुरुआत होती है, ठीक है। इंदिरा नहर यहाँ से निकलती है, जो भारत की सबसे बड़ी अगर नहर की बात करें तो इंदिरा नहर जो है इन दोनों के बीच से, जहाँ पर ये आपकी व्यास नदी, व्यास और सतलज मिलती है पंजाब में, उस जगह से इंदिरा नहर निकलती है। और इस इंदिरा नहर का ज़्यादातर जो भाग है वो राजस्थान में पड़ता है। लगभग 470 किलोमीटर इसका जो भाग है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, इंदिरा नहर की, वो आपकी राजस्थान में पड़ती है। अब यहाँ से एक और नदी देखिए, सतलज हो चुका, व्यास हो चुका है, रावी अगर नदी की बात करें तो यहाँ से रावी जो नदी है वो भी रोहतांग दर्रे से ही निकलेगी। ये दर्रे हैं, अब दर्रे क्या होते हैं वो मैं भी बताता हूँ। यहाँ से निकलेगी ये रावी नदी आपकी, और ये भी जाके इधर झेलम में जाकर जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर ये चारों नदियाँ मिल चुकी हैं इस जगह पर 45 किलोमीटर तक, मतलब पाकिस्तान में 45 किलोमीटर तक ये नदियाँ दोनों साथ में मिक्स होके चलेंगी, और लास्ट में यहाँ पर जाके फिर झेलम नदी में मिल जाएंगी। तो एक एक सिंगल सिंगल करके यहाँ पे, मतलब सिंगल सिंगल करके इस नदी में, सिंधु नदी में नहीं मिलती। उसके सिंधु नदी मिलने से पहले यहाँ पे पंचनद इसको बोलते हैं, इस जगह पर पंचनद बोला जाता है, ठीक है, पंचनद, पंचनद बोला जाता है, जहाँ पर ये पांचों नदियाँ मिल जाती हैं जाके। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर ये सिंधु नदी में पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है जाके। तो इस प्रकार ये अभी हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा है, एक एक डिटेल से मैंने हर चीज़ बताई है। और जिस जगह पर अगर डाउट लग रहा है, या आप एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे, अगर बैक करके फिर से देखेंगे जाके, तो एक एक आपको मैप भी बना लेना और यहाँ पे समझते जाना है कि कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना देख सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में देखा, एक बार इसका 2 मिनट का मैं क्विक रिवीजन कराता हूँ, फिर आगे हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो अगर सिंधु नदी की बात करें तो कहाँ से निकली थी, तिब्बत के निकट, देखिए तिब्बत के निकट ये निकली थी जाके। एक बार मैं इसको थोड़ा सा मैप फिर से बना रहा हूँ तो जल्दी में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से शायद से मैप होता है, एक बार देख लेना, मैप ऐसे ही होता है, कुछ गड़बड़ होता है। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से था। तो इधर की तरफ जो है, यहाँ से आपकी सिंधु नदी निकली थी, ब्रह्मपुत्र से सिंधु नदी निकली थी, तिब्बत से निकली थी जाके, तिब्बत में जगह थी मानसरोवर झील, वहां पर निकली थी। तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है, ठीक है। सिंधु नदी निकली थी। सिंधु की 5 साइड नदियां हुआ करती थी। अगर ऊपर से बात करें, क्रम से बात करें, तो पहली अगर नदी थी वो झेलम नदी थी, दूसरी थी चेनाब थी, तीसरी थी रावी थी, फिर व्यास थी, फिर सतलज थी, ठीक है। तो अगर बात करें चेनाब नदी की, तो जो चेनाब नदी है वो निकली थी आपकी कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में किस जगह से मिली थी, तो K12 लारा दर्रे से निकली थी। हिमाचल प्रदेश की K12 लारा दर्रे से निकली थी और वो जाके आगे सिंधु में प्रवेश करती। सबसे बड़ी जो है चेनाब नदी की बात कर रहे हैं। चेनाब नदी के ऊपर सहायक किसकी नदी थी, चेनाब नदी में जो मिलती थी जाके, और की झेलम नदी थी जो कि कश्मीर घाटी की बैरी नाग पहाड़ी से निकलती जाके, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर तीसरी जो नदी थी इसी की, इसकी तीसरी नदी थी, उसका नाम था आपका क्या बोलते हैं, उसका नाम था व्यास, ठीक है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है JCRBS, ठीक है। रावी की बात करें तो अगली जो थी चेनाब के बाद रावी थी। रावी नदी जो थी आपकी वो रोहतांग दर्रे से निकलेगी जाके, ठीक। रोहतांग दर्रे से निकलकर ये फिर से प्रवेश कर उसमें जाके चेनाब नदी में मिल जाती है जाके। और तीसरी की बात, अगर अगली की बात करें जो कि ब्यास नदी थी, ब्यास नदी जो है सतलज में मिलती जाके। अगर सतलज की बात करें तो सतलज जो है वो फिर से तिब्बत के पास राक्षस ताल नाम का एक जगह या झील पड़ती है, वहां से निकलती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में होते हुए वो उसमें मिलती जाके
चेनाब नदी में, और उसमें मिलने से पहले यहाँ पर ब्यास नदी उसमें मिलती है। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। और जिस जगह पर ब्यास और सतलज एक दूसरे को मिली थी उसका नाम था हरिके, और हरिके जहाँ पे जगह है वो पंजाब में है। पंजाब में हरिके जगह है, वहां से आपका एक नहर निकलती है, इंदिरा नहर या इंदिरा गांधी नहर उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज अभी क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे गंगा के बारे में, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन आगे का भी वीडियो होने वाला है। अगर अभी तक वीडियो आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दें तुरंत का तुरंत, तत्काल प्रभाव, ठीक है। तो अगर बात करें अभी हम लोग गंगा की बात करेंगे, ठीक है। गंगा रिवर, गंगा नदी की अगर बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ से निकलेगी, कितने राज्यों से होकर जाएगी, तो गंगा नदी आपकी होकर जाएगी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में जाएगी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में जाएगी, बिहार में होगी आपकी, बिहार में, और अगर अगली बात करें तो फिर ये जाएगी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में होकर जाएगी और लास्ट में एक अदर कंट्री में होकर जाती है जिसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। तो अभी इतने के बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तराखंड में इसकी थोड़ी कहानी जानते हैं कहाँ से निकलती है। तो उत्तराखंड में दो नदियां हैं, उत्तराखंड में दो नदी हैं जिनका नाम है आपका, एक नदी आती है इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा, ठीक है। इधर थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूँ, अलकनंदा ये नदी उत्तराखंड में है, इधर मैं इसको बढ़ाता नहीं, उत्तराखंड में है ये अलकनंदा नदी। और इसमें एक जो क्या बोलते हैं, उत्तराखंड की एक और नदी है जिसका नाम है भागीरथी, ठीक है, और ये निकलती गोमुख से। क्या नाम है नदी का? नदी का नाम तो है भागीरथी, भागीरथी निकलती कहाँ से? गोमुख से। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपत हिमानी से, ठीक है, ब्लैक पेन से मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, सतोपत हिमानी, सतोपत हिमानी, ठीक है, हिमानी। तो सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलेगी और गोमुख से निकलेगी आपकी भागीरथी नदी। ये दोनों जगह उत्तराखंड में है। दोनों नदी एक दूसरे को एक जगह पर मिलेंगी आके, ठीक है। मैं अब इसको मैप से ना समझे तभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये एक दूसरे को जिस जगह पर मिलेगी उसका नाम है आपका देवप्रयाग, ठीक है। इस जगह का नाम है देवप्रयाग। अब अलकनंदा नदी, गोमुख और भागीरथी नदी ये दोनों मिली थी देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने से पहले अलकनंदा में कुछ नदियां मिली थी, जैसे कि अगर इसकी बात करें तो इसका नाम था धौली गंगा, धौली गंगा नदी, ठीक है। धौली गंगा की अगर बात करें तो ये अलकनंदा में जिस जगह पर मिलती है उस जगह का आपका नाम था विष्णु प्रयाग। क्या नाम था? विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, बिल्कुल सब के सब एक क्वेश्चन है। जैसे अब बोल दिया जाए कि जो धौली गंगा है, ये धौली गंगा जो नदी है वो अलकनंदा में किस जगह पर मिलती है, तो आपकी जगह हो जाएगी विष्णु प्रयाग। धौली गंगा के बाद इसमें एक नदी और मिलती है जिसका नाम है पिंडारी नदी, ठीक है। ये नदी है पिंडारी नदी, पिंडारी नदी। तो धौली गंगा में, धौली गंगा के बाद एक और नदी है पिंडारी नदी। ये इस जगह पर अलकनंदा में मिलती है जिसका नाम है कर्णप्रयाग, ठीक है। ये जगह है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। और ऊपर से इधर की तरफ एक और नदी निकलती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। क्या नाम है इसका? मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी नदी। और ये जिस जगह पर इसको मिलती है आके अलकनंदा पर, उस जगह को, अलकनंदा को पर जिस जगह पर ये मिलती है उस जगह का आपका नाम होता है यहाँ पर रुद्रप्रयाग, ठीक है। मैं इस जगह इसको लिखे दे रहा हूँ रुद्रप्रयाग। तो अभी इतनी कहानी हम लोग समझ पाए क्या? देखिए ध्यान से, इतनी कहानी अगर हम लोग समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार इधर आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर से अगर बात करें तो यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां थी, मिलती थी देवप्रयाग में, ठीक। ये गंगा का ओरिजिन बता रहे, गंगा की जहां से शुरुआत होती है उधर से बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड से, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, अलकनंदा में एक नदी निकलती है धौली गंगा नदी, दूसरी नदी है पिंडारी नदी, और तीसरी नदी मतलब तीसरी अगर इसी की बात करें तो मंदाकिनी नदी। ये तीनों मिलती है। धौली गंगा जिस जगह पर अलकनंदा पर मिलती है वो जगह कहलाती है विष्णुप्रयाग। जिस जगह पर पिंडारी नदी मिलती है अलकनंदा में वो जगह कहलाती है कर्णप्रयाग। और जिस जगह पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वो होती देवप्रयाग। ऊपर की तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम मंदाकिनी नदी,
और ये अलकनंदा में जिस जगह मिलती है वो जगह थी रुद्रप्रयाग। तो इतनी चीज आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। और अगर आपने एक जगह सुनी हो, एक मंदिर सुना, बद्रीनाथ, अगर बद्रीनाथ की बात करें तो अलकनंदा नदी जानते हैं, अलकनंदा नदी पर ही बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। इतनी चीज क्लियर हुई बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर इतनी चीज क्लियर हुई तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। अगर आगे की तरफ बात करें तो यही नदी जो है, ये दोनों मिलकर आगे की तरफ जो नदी गई है ये गंगा नदी है। और ये कहाँ पर जाएगी जाके, आपके उत्तराखंड से तो निकली है, यूपी में जाएगी, बिहार में जाएगी और वेस्ट बंगाल में जाके और लास्ट में यहाँ पे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से होते हुए जाके, ठीक है, प्रवेश कर जाएगी जाके समुद्र में, बीओबी में। अब बीओबी क्या है वो भी आगे अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अभी इसको एक रफली चाहे तो बना सकते हैं हम लोग। इधर की तरफ मैं बना रहा हूँ फिर आगे की तरफ, क्योंकि हो सकता है आप इससे समझते रहें। तो अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ से होते हुए जाएगी और इधर की तरफ ये प्रवेश कर जाएगी जाके। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ये तो इसकी शुरुआत हो गई गंगा नदी की। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। पहले हम लोग जानेंगे दाएं और बाएं, किधर से हम लोग जानेंगे कि किस नदी के दायां भाग कौन सा और किस नदी के बायां भाग कौन सा, ठीक है। उसके लिए सबसे सिंपल सी बात है, आप जिस तरफ नदी फ्लो कर रही है, जैसे ये मान लीजिए नदी है, ठीक है, ये आपकी नदी थी, इधर की तरफ फ्लो कर रही थी, जिधर की तरफ बह रही है उसी डायरेक्शन में आपको मुंह करके खड़े हो जाना। जिधर की तरफ बह रही है उधरी की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और जिधर की तरफ आपका ये लेफ्ट हैंड आए वो कहलाएगी आपका बायां साइड, ठीक है, बाएं तरफ। और जिस तरफ ये सीधा आता है उस तरफ कहलाएगी दाएं तरफ। तो अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए जैसे ये थी अलकनंदा नदी थी, वो इधर की तरफ बह रही थी, इधर की तरफ। अगर बोल दिया जाए कि अलकनंदा नदी में बाएं की तरफ से आने वाली नदियों के नाम बताइए, अलकनंदा में मिलने वाली बाएं की तरफ से नदी। तो अगर इधर की तरफ बह रही है तो मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा। बाएं की तरफ अगर बात करेंगे तो कुछ इस ये वाली डायरेक्शन जो है वो बाएं की तरफ कहलाएगी। धौली गंगा, पिंडारी नदी, ये आपके इसमें मिलेंगे जाके, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो बायां दायां चीज समझ में आ गई। अब इसकी बात करें तो ये गंगा नदी थी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। गंगा नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, गंगा नदी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी होती है, जिसका अगर नाम किसी को पता है तो कमेंट में बताया जाए, ठीक है। तब तक मैं उसको इरेज करता हूँ। देखिए मैं ही बता देता हूँ, गंगा नदी की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी, ठीक है। और कहाँ से निकलती है अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो यमुना नदी जो है ये मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से निकलकर ये आपकी जा रही है, ये गंगा नदी इस प्रकार से गई और ये यहाँ पर चली, ठीक है। यहाँ से निकली थी, ये अलकनंदा थी और ये यहाँ पर आपकी भागीरथी थी, ठीक है। ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है, ठीक है, भागीरथी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। देखिए सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी की अगर बात करें तो वो नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। अब यमुना नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है? यमुना नदी कुछ इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी और ये आके मिलेगी। कहां पर मिल रही है? इस जगह का नाम है आपका, पहले तो इसका नाम था इलाहाबाद, जगह इसका नाम था, ठीक है। इस समय शायद ये प्रयागराज हो गया है, ठीक है। इलाहाबाद पहले नाम था, आप समझ सकते हैं आप किस जगह पर मिल रही है, प्रयागराज इसका नाम है। तो प्रयागराज में जो है ये मिल जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। कहां से निकलती है? बंदरपूंछ से। इस जगह है, उत्तराखंड की जगह है, यहाँ पर नाम है इसका बंदरपूंछ, ठीक है। तो अगर बात करें कि यमुना नदी कहां से निकलती है तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड के बंदरपूंछ से निकलती है और ये जाकर चलते हुए इस प्रकार से प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, इसका नाम है यमुना नदी, ठीक है। ये आपकी यमुना नदी। अब यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, उसको आपको याद रखना है। एक सिंपल सा इसका लॉजिक है। यमुना नदी की अगर सहायक नदी तो आप याद रखिए केबीसी। केबीसी क्या है? देखिए ध्यान से, इधर देखना आपको, इधर रहा के, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है। के से हो जाएगी आपका के, ये के नदी। बी से आपका हो जाएगा बेतवा,
क्या नाम है, बेतवा। और सी से आपका हो जाएगा यहाँ पर चेनाब, सॉरी चंबल, चंबल। ठीक है, तो 3 नदी हम लोग समझे। ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। ठीक, केबीसी से शॉर्ट फॉर्म बताया है, केन, बेतवा, चंबल। अब इनकी बात करें ओरिजिन कहाँ से है, तो ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी वही डाकू है, चंबल के डाकू जहाँ पाए जाते थे। ठीक है, अब लेकिन खूबसूरत, काफी मतलब साफ सुथरी नदी थी, मैं एक बार गया था। और ये इस जगह पर इटावा में मिलती है जाके, इटावा ही में गया था वैसे, इटावा में ये मिलती है जाके इसको, यमुना नदी को। ठीक है, तो इसको जानेंगे और थोड़ा सा। तो ये चंबल नदी है, ये निकलती कहाँ से, ये निकलती एमपी से। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर, मध्य प्रदेश की जगह है इंदौर। इंदौर में एक और जगह है, मतलब मध्य प्रदेश का एक जिला मान लीजिए इंदौर, और इंदौर में एक क्षेत्र पाया जाएगा मऊ। मऊ से, मऊ की भी एक जगह है जिसका नाम है जाना पाव पहाड़ी। ठीक है, देखिए कितना मैंने खतरनाक इसमें बता दिया आपको। इंदौर ये कहा है एमपी में, पहली बात एमपी की बात करें, एमपी। और इधर मैं लिख देता हूँ, अगर आपको दिख रहा तो ठीक है, दिखना चाहिए मुझे। एमपी ये जगह है, एमपी में भी जगह कौन सी है, इंदौर। इंदौर, इंदौर की भी एक जगह है, मतलब इंदौर तो जिला हो गया, इंदौर की जो जगह है वो मऊ, महू, महू नाम सा है। ठीक है, महू नाम है। और उसकी जो उसकी पहाड़ी है जाना पाव, जाना पाव, जहाँ जा नहीं पाओगे, समझ गए कि नहीं, तो जाना पाव पहाड़ी है, वहां से चंबल नदी निकलती है। और ये चंबल नदी इटावा के पास, इटावा, इटावा के पास यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इतनी चीज क्लियर हुई भैया, समझ में आ रहा है तो लाइक वाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा शेयर कर दो। ठीक है, पड़ोसियों को भी। और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तो इतनी चीज समझ में आई, तो इटावा में मिल गई। फिर अगली नदी अगर बात करें इसी की, यमुना नदी की, बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती, ये भी एमपी से निकलती। एमपी में कहाँ से, एमपी में भोपाल जगह है। ठीक है, एमपी की राजधानी है, तुम जानते हो या नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं एमपी है। एमपी की जगह है भोपाल, मतलब राजधानी भोपाल। ठीक है, भोपाल से निकलती है नदी और ये जाके यमुना की सहायक नदी है, यमुना में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, कहाँ पर प्रवेश करती है ये आपको बताना। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। फिर अगर केन नदी की बात करें तो यहाँ पर केन नदी है, ये भी एमपी से ही निकलेगी और जाकर ये यमुना नदी में प्रवेश कर जाएगी। तो यमुना की आपको 3 नदी बताई गई है, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया केबीसी। देखो दोनों के लिए शॉर्ट फॉर्म बताया मैंने, अभी सिंधु के लिए बताया था, अभी यमुना के लिए भी शॉर्ट फॉर्म बताया केबीसी। अब याद रखना है कि केबीसी शुरू किधर से होगा, केबीसी इधर से शुरू करना। ठीक है, इससे आपको क्रम बताया जा सकता है अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए। के से क्या हो जाएगा कि केन नदी, बी से क्या हो जाएगी बेतवा नदी, और सी से आपकी हो जाएगी चंबल नदी। ठीक है, तो इसकी ये यमुना नदी की सहायक नदियां थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा गंगा की बात करते हैं, इसकी अभी और सहायक नदी है, वो गंगा की सीधा सीधा सहायक नदी है। गंगा जो नदी है यहाँ पर फरक्का नामक जगह है, कहाँ पर पड़ेगी, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान देना, बहुत क्वेश्चन खतरनाक है जगह। पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ेगी फरक्का, फरक्का। फरक्का में जाके ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर की तरफ और एक ये आगे जाएगी मेन स्ट्रीम, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। ये वाली जाएगी बांग्लादेश। ठीक है, और ये वाली जाएगी इधर की तरफ, पश्चिम बंगाल से होते हुए नीचे की तरफ चली जाएगी। अब दोनों को जानेंगे क्या है, इसका नाम है हुगली नदी। हुगली, हुगली समझ में आया कि नहीं, ये हुगली, हुगली क्या है, हुगली, हुगली जानते ना, वो अंग्रेजों वाली, जहाँ पे व्यापार करने में उनको बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो वही है ये हुगली नदी, जो कि गंगा की ही नदी है। मतलब गंगा 2 पार्ट में टूटेगी, कहाँ पे, फरक्का में। फरक्का का है पश्चिम बंगाल में। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें फरक्का की, तो यहाँ पर एक डैम भी बना, फरक्का बांध बना है। याद आया कुछ, ठीक है, याद आएगा, पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा। तो हम लोग समझ गए हुगली नदी, और बांग्लादेश की तरफ एक और सहायक नदी जाएगी। अब देखिए क्या बोलते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी का एक नाम है, क्या नाम है, पद्मा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है पद्मा। ठीक है, इस गंगा नदी को यहाँ पर बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। दिख रहा है कि नहीं आपको, पद्मा।
ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ शायद, ये देखिए पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ये जो बांग्लादेश वाले हैं, देखिए सब नदी का अभी कैसे नाम बदले, मैं अभी क्लियर समझाऊंगा उसको आगे, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर बता दूं तो उधर की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जिसको ये लोग बोलते हैं जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये यमुना थी, वो जमुना है, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर बात करें बांग्लादेश के, यहाँ से जैसे टूट गई थी, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में इधर से की तरफ से रिवर आएगी, ये पूरा बांग्लादेश। ये आपकी ब्रह्मपुत्र थी, वैसे ब्रह्मपुत्र, अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ब्रह्मपुत्र है। अब इसको ये लोग क्या बोलते हैं? इसको तो ये लोग बोलते थे पद्मा, ठीक। और इस ब्रह्मपुत्र वाले को इसका नाम इन्होंने रख दिया था, मैं इधर बता देता हूँ कि इसका इन्होंने नाम रखा था जमुना। देखिए कैसे लोग नाम बिगाड़ सकते, पद्मा, जमुना। और दोनों जब मिल के आगे बढ़ती हैं, ठीक है, जैसे मिल के आगे बढ़ेंगी तो इसको ये लोग बोलते थे मेघना, मेघना, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई, देखिए बहुत ही बेहतरीन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आपको मोस्टली कवर हो जाएगी नदी प्रणाली। क्वेश्चन आप करेंगे तो धुआंधार क्वेश्चन होते जाएंगे, बस शर्त ये है कि आपको क्या करना है, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने। मैं जो बता रहा हूँ, हो सकता है मैं बहुत सी चीजें यहाँ पे लिख ना पाऊँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उसको भी शॉर्ट नोट्स आप उनके बना सकते हैं, बेहतरीन आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे। गंगा नदी जो है फरक्का में, पश्चिम बंगाल के फरक्का में दो भागों में टूट जाती है। एक हुगली नदी है, एक पद्मा नदी। मतलब एक जो भाग है वो बांग्लादेश में जाके पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हुगली नदी और पद्मा नदी। अब पद्मा नदी में एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है आपके, जिसको बांग्लादेश वाले जमुना नदी कहते हैं। जमुना और पद्मा दोनों मिलकर जब आगे बढ़ती है तो उसको बोला जाता है मेघना नदी, ठीक है। इतनी चीज अभी क्लियर हुई अभी। अब देखते हैं इसके बारे में और। अब इसकी कुछ और सहायक नदी और डायरेक्ट गंगा की सहायक नदी है। जैसे आपको देखना है, इधर की तरफ से एक नदी आएगी दामोदर नदी, दामोदर नदी, तो मैं एक बार क्लियर कर रहा था कि इधर वीडियो दिख रहा है कि नहीं। तो इसका नाम है आपका दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलेगी ये आपकी, ठीक है। तो ये आपकी निकलेगी जाके झारखंड से, झारखंड से निकलेगी दामोदर नदी। अगर इसके तरफ और ऊपर की तरफ बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिलेगी आपको धादर नदी, धादर। और ऊपर की तरफ चले तो यहाँ पर आपको मिलेगी पुनपुन नदी, पुनपुन। दामोदर, धादर, पुनपुन। एक और नदी की अगर बात करें तो आपको मिलेगी फल्गु नदी, फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु मिलेगी। और इधर अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे मिलेगी आपको सोन नदी। देखिए ध्यान से कितनी नदी हो गई आपकी, दामोदर, धादर, पुनपुन, फल्गु, सोन नदी। और शायद ये क्रम जो है, ये एक बार कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसको देख लेना इस जगह, लेकिन मेरे को कंफर्म याद आ रहा है, ये वाली जो है वो पुनपुन है, पुनपुन, ठीक है। और जो ये वाली नदी है, ये वाली, ये आपकी फल्गु नदी है, ठीक है। और इधर की तरफ ये सोन नदी है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई। ये सब किस डायरेक्शन में, देखिए नदी का फ्लो जो है, गंगा नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में है तो उधर वाली चीज कहलाएगी आपकी बाएं तरफ, इधर वाली कहलाएगी दाएं तरफ। अगर बात करें कि गंगा की सहायक नदियों में दाएं तरफ कौन सी नदियां पड़ती हैं, तो आपकी दामोदर हो जाएगी, दादर हो जाएगी, फल्गु हो जाएगी, पुनपुन हो जाएगी, सोन नदी हो जाएगी, इतनी चीज हो जाएगी। एक और अगर बात करें तो यमुना नदी हो जाएगी। ये यमुना की सहायक नदियां, इतनी चीज अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। इसके बारे में बात करें, दामोदर नदी को, इसको बोला जाता है पश्चिम बंगाल का शोक, इसको बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, कंटिन्यू बाढ़ आती जाती रहती है, इसलिए इसको शोक बोला जाता है। इसी को एक दूसरा बोला जाता है जैविक मरुस्थल। इतनी ज्यादा इसमें गंदगी, देखिए झारखंड वगैरह से निकलती है, इंडस्ट्री वगैरह ज्यादा कोयले वाली, ठीक है। तो इसमें इतनी ज्यादा गंदगी, इसीलिए इसको बोला जाता है यहाँ पर जैविक मरुस्थल बोला जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब अगर ऊपर से बात करें यहाँ पर, तो इस गंगा नदी की ऊपर की तरफ, मतलब बाएं की तरफ से भी, ये बायां भाग कहलाएगा, बाएं तरफ, ठीक। नीचे वाला दायां भाग कहलाएगा। बाएं तरफ अगर बात करें, यहाँ पर एक गोमती नदी निकलेगी, गोमती, ठीक है, गोमती नदी निकलेगी। और दूसरे अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपको एक और इसका शॉर्ट फार्मूला मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जी 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 के, ठीक है, क्या चीज है, ट्रिपल जी के।
गोमती हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी हो जाएगी घाघर, ठीक है। और गोमती हो गई, घाघर हो गई। तो देखिए गोमती नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, गंडक, ठीक है, गंडक नदी है। और अगली अगर बात करें तो इधर से एक और नदी इसमें मिलेगी जाके, जिसको बोलते हैं कोसी नदी, कोसी नदी, ठीक है। ध्यान से समझना, जी 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 के आपको बताया था, ट्रिपल जी के, ठीक है। मतलब गोमती, घाघरा, गंडक, मतलब जो ये गोमती नदी है ये कहाँ पे निकलती है आपकी उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग से। अगर देखा जाए तो गंगा की एक ये सहायक नदी है जो मैदानी भाग से निकलती है। मैदानी भाग में कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलते हैं, सॉरी पीलीभीत से निकलती है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत, वहां से ये निकलती है गोमती नदी, और जिसको बोला जाता है गोमुख ताल, ठीक है, गोमुख ताल या फुलहर झील जिसको बोलते हैं। इस जगह पर एक झील है फुलहर झील, फुलहर झील, ठीक है, फुलहर झील या गोमुख ताल इसको बोलते हैं। दो यहाँ पर इसको दो नाम से जाना जाता है, फुलहर झील या गोमक क्या बोलते हैं, गोमक ताल, ठीक है, वहां से निकलती है ये गोमती नदी। फिर अगला अगर बात करें तो नेपाल में, नेपाल के बाद इधर नेपाल के दक्षिण साइड से घाघरा नदी निकलेगी, और फिर नेपाल से होकर ये गंडक नदी जो है नेपाल से होकर निकलेगी जाके यहाँ पे गंडक नदी नेपाल से। अगर कोसी की बात करें तो कोसी अगर बात करें तो ये तिब्बत से होकर निकलेगी जाके, तिब्बत से होकर जाएगी, और ये नेपाल में होते हुए, तिब्बत नेपाल में होते हुए नेपाल बिहार, ठीक है, इसको मैं अगर शो कर दूं तो ये नेपाल, ठीक, बिहार, बिहार में जाकर ये मिल जाएगी, ठीक है। और इसको बोला जाता है बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। बिहार का शोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पानी इतना ज्यादा फ्लो होता है कि ये कंटिन्यू परिवर्तन करती रहती है, मतलब ये इधर उधर समझ लीजिए कि लहरा के चलती रहती है, अपने मार्ग बदलती। सबसे ज्यादा अगर मार्ग बदलने वाली नदी है तो कोसी नदी है, और कोसी नदी में मार्ग बदलने से, पानी का फ्लो ज्यादा होने से इसमें बिहार में बाढ़ आती जाती रहती है, इसीलिए इसको बोला जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हुई। देखिए ये पूरा का पूरा आपको गंगा रिवर के बारे में आपको बताया गया है। एक बार 2 मिनट का मैं क्विक रिवीजन कराता हूँ। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, ये दोनों नदी निकलती हैं आपकी उत्तराखंड से। अलकनंदा निकलती सतोपथ हिमानी से, और भागीरथी निकलती है गोमुख से, ठीक है। अलकनंदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे धौली गंगा है। धौली गंगा जहां पर अलकनंदा से मिलती है आके, उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। फिर दूसरे नंबर की अगर बात करें उसी के नीचे तो आपकी पिंडारी नदी निकल आके इसी अलकनंदा में मिलती है। पिंडारी नदी जहां पर मिलती है उस जगह का नाम है आपका कर्णप्रयाग। और ऊपर से इसी में एक नदी और मिलती है जाके, जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जिस जगह पर मिलती है उस जगह का आपका नाम है रुद्रप्रयाग। और फिर अगर बात करें भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जिस जगह पर मिली थी उस जगह का नाम था देवप्रयाग, ठीक है। कंटिन्यू जब ये नदी आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती हैं तो ये गंगा नदी का रूप धारण करती हैं, और गंगा नदी जो है वो आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, और यहाँ पर आपका बीओबी में मिल जाएगी। अगर बात करें तो फरक्का में एक जगह है, फरक्का मतलब पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, जहां पर गंगा नदी 2 भागों में टूट जाती है। एक का नाम है हुगली नदी, दूसरी जो नदी है वो गंगा की ही नदी थी, और आगे जब वो बढ़कर जाती है बांग्लादेश में तो बांग्लादेश में उसको पद्मा बोला जाता है। उधर की तरफ से असम से होते हुए एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश वाले जमुना नदी कहते हैं। जमुना नदी और पद्मा नदी जब दोनों मिल जाती है तो उसको पूरा संयुक्त रूप से मेघना बोला जाता है, ठीक है। अब गंगा नदी की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी थी आपकी यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुर से निकलती है। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था, बिहार पीसीएस में, ठीक है। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो यमुना नदी है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसको आपको मैंने बताया था KBC, केन, बेतवा, चंबल। केन नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, और चंबल नदी ये मध्य प्रदेश के इंदौर के महू जिले से निकलती है, ठीक है। और जहां पर जाना पाव पहाड़ी है वहां से निकलती है। ये नदी यमुना नदी इस गंगा नदी में इस जगह पर मिल जाती है जाके, जहां पर जगह का नाम है प्रयागराज, ठीक है। अब उसके बात करें अगर तो कुछ और नदियां हैं गंगा की सहायक नदी जो कि दाएं हाथ की तरफ से मिलती हैं। एक का नाम है आपका दामोदर नदी। दामोदर की बात करें तो
तो दादर के बाद अगर बात करें तो फल्गु नदी मिलेगी, फल्गु के बाद मिलेगी पुनपुन, पुनपुन के बाद मिलेगी आपकी सोन नदी। तो इधर की तरफ से ये कुछ नदियां, ऊपर की तरफ से अगर बात करें, ठीक है, तो ऊपर की तरफ से गोमती नदी मिलेगी जो कि कहां से निकलती है, फुलहर झील से या गोमुख ताल से निकलती है, ये उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन ये रिवीजन हो रहा है, एक बार फिर से बता चुका हूँ, पूरा रिवीजन कर रहा हूँ 2 मिनट में। ठीक है, फिर उसके बाद घाघरा नदी जो होती है वो मिलती है आपके, घाघरा के बाद आपकी गंडक मिलेगी जो कि नेपाल से होकर आएगी, और उसके बाद आपकी कोसी नदी है जो कि तिब्बत से होकर आएगी, नेपाल से होते हुए बिहार में होते हुए। ठीक है, ये कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है क्योंकि ये मार्ग बहुत बदलती है, इसमें बाढ़ आती रहती है, इसलिए इसको बिहार का शोक बोला जाता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। आप इसके नोट्स बनाइए, मैं गारंटी लेता हूँ मोस्ट ऑफ द चांस है कि क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे आपके। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना हुआ है, बाकी अभी और आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, आप लोग बोर ना हो जाए, तो फिलहाल क्या करेंगे, आप बाकी का जो मैटर है पूरा इसी प्रकार से डिटेल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी, फिर आप लोगों का मन भी नहीं लगेगा। तो आपको करना क्या है, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तब तक ये पूरा का पूरा मैटर आपको घोल के पी जाना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, ऐसे मैप टाइप का बनाइए, सब नदियों के इसमें नाम लिखिए और बेहतरीन तरीके से क्रम से इसको याद कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर लग रहा है कि इंफॉर्मेशन थी वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आपको जाना नहीं है। ठीक है, अगर नॉलेज मिला है तो सब्सक्राइब कीजिए, उसका कुछ फर्ज तो होता है वो अदा कीजिए, और वीडियो को शेयर भी करना, दबा के शेयर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।